मैं अपने प्रोफेशन से क्यों प्यार करता हूं और सेक्शन 48 की इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। इसके ये वो इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया हो और आपको पता ना हो कि आप सेक्शन 48 एग्जेम्प्टेड हैं, बार्ड नहीं है। तो मेरे साथ एक रिसेंटली वाकया हुआ, आज मैं आपको उस हवाले से बात करूंगा। वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन आज मैं एक स्पेसिफिक वाक्य की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊंगा जिससे पता चल सके कि सेक्शन 48 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन भी ट्रूली कैसे हो सकती है। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया, और जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मेरा जो विजन मैं लेके आया था कि मुझे कैसे इसको लेके चलना है, कैसे मुझे ट्रूली गाइड करने की कोशिश करनी है या अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करनी है। मेरा मकसद इसमें अवेयरनेस ज़्यादा फैलाना है कि लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल जो है इंटरप्रिटेशन क्या है, चीज़ें हैं क्या, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इट्स अ ओपन सीक्रेट। अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन की, तो आपको ऑब्वियसली आपको इन्विटेशन भी आ जाता है, आप पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन समटाइम्स लोग ये छोटी सी चीजों को भी नहीं समझते। अच्छा, रिसेंटली मेरे साथ वाकया ये हुआ कि मुझे कांटेक्ट किया किसी क्लाइंट ने। मैं समटाइम्स कुछ दिनों के अंदर जो है मैं करता हूँ, फ्री कंसल्टेशन भी रन करता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक फोन कॉल की, अपना सिनेरियो बताया। मैंने सिनेरियो के अंदर उनको बताया कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। वो किसी और के साथ ऑब्वियसली टच में थे, तो मेरा मकसद था कि मैं उनको बता दूं, गाइड कर दूं। अच्छा, वाकया ये था कि उनका जो सिनारियो था कि उनका जो स्टूडेंट वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके वो रिफ्यूज़ हो गया। अब रिफ्यूज़ल के बाद जाके वो चले गए एटी में जब उनका केस गया, हेयरिंग हुई, तो उनका रिमिट हो गया। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट टू बी नोटेड, अब रिमिट हो गया। सेक्शन 48 होता क्या है? सेक्शन 48 ये होता है कि आपका प्रीवियस वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ और आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा है, आपके पास सब्सटेंटिव वीज़ा नहीं है। ब्रिजिंग वीज़ा का मतलब ये है कि आपके पास हो सकता है स्टूडेंट वीज़ा हो, आपके पास 482 है, आपके पास 485 है, 407, 408, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ब्रिजिंग वीज़ा नहीं है। तो आपके पास अगर ब्रिजिंग वीज़ा है, पिछला वीज़ा आपके पास वो रिफ्यूज़ल है, तो ऑब्वियसली आप सेक्शन 48 बार है। सेक्शन 48 बार होने की वजह से आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई और वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको लीगल टर्म में ये कहते हैं कि आप माइग्रेशन जोन में रह के और कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, सवाए चांदे के वीज़े के वो दिए हुए हैं, जिसमें पार्टनर वीज़ा आता है, प्रोटेक्शन वीज़ा आता है और वीज़ाज भी आते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि इनका जो वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा रिमिट होके वापस फिर डिपार्टमेंट में आ गया। अभी डिपार्टमेंट ने डिसाइडेड नहीं किया, तो इनको इन्विटेशन आ गया सब क्लास 491 का। तो अब इनका मानना ये था या इनको बताया ये गया था कि आप पे सेक्शन 48 है और आप कोई और वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो यू शुड गो होम। अब इनको ये इनविटेशन आए हुए को वो 35 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं। इनविटेशन 60 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, मैं उनको कह रहा हूं कि भाई आप ऐसा करें कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर दें। मैं उस केस को मैं क्यों नहीं लेना चाहता था कि मैं ये नहीं चाहता था कि जिसने पहले मेहनत की है कि भाई वो ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत की, इनविटेशन आया तो उनको अप्लाई करना चाहिए। अब वो कर नहीं थे रहे। इनको मैंने यही बोला कि आप जाके अप्लाई करें। अब वो ऑब्वियसली पूरी उन्होंने जहां से पूछा कि अप्लाई नहीं हो सकता, तो लॉ चूंकि परमिट करता है, मुझे अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कहा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने उसको एजेंट को अपने को बताया, जिनसे भी ऑब्वियसली ये काम करवा रहे थे XYZ, तो उनको कहा कि आप अप्लाई कर दें। तो उन्होंने क्लाइंट की गारंटी में उन्होंने कहा ठीक है जी मैं अप्लाई कर देता हूं, मैंने आज तक ऐसा सुना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अप्लाई एनीवे कर दिया और अप्लाई हो भी गया। अब यहाँ पे खूबसूरत बात आती है कि उन्होंने मुझे सुबह कॉल की और देवर लाइक वो इतनी दुआएं दे रहे थे कि जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को बदला जा सकता है, और एक अच्छे मशवरे से, एक अच्छी बात करके। ये सारा वाकया सुनाने का मकसद ये नहीं कि मुझे पता था या नहीं पता था, नहीं। सारा वाकया सुनाने का मकसद ये है कि अच्छा, वो जो फैमिली थी बेसिकली वो 4 लोग थे फैमिली में, तो वो काफ़ी अरसे से, कोई 9-10 साल से ऑस्ट्रेलिया में थे। अल्लाह करके आज उनको इनविटेशन आया, अभी रिसेंटली इनविटेशन आया, तो उनका अभी अपॉर्चुनिटी निकली, लेकिन तब भी उनको बताया ये जा रहा है यू हैव टू लीव द कंट्री।
कहने का मकसद ये है कि आप भी किसी की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप किस तरह कर सकते हैं? आपकी कोई भी एक्सपर्टीज़ है, आप कोशिश करें कि आप लोगों की मदद करें, उनको सीधा रास्ता दिखाएं। यू आर बिगर देन दैट। लोगों को अपने पोटेंशियल का समटाइम पता नहीं होता, या उनको पता भी होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। ज़िंदगी उसी तरह गिर्द घूमती जा रही है और बहुत ज़्यादा घूमती जा रही है। अच्छा, जो सेक्शन 48 पे मैं फिर फोकस करूंगा कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आप चले गए ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल ने रिमिट कर दिया, डिपार्टमेंट में आ गए, डिपार्टमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया, तब भी आप सेक्शन 48 बार नहीं है, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां से रिमिट हो के आया तो सेक्शन 48 खत्म हो गया। तो इसको भी देखें। समटाइम्स लोगों का ये भी सिनारियो होता है, समटाइम्स जो पूछते भी नहीं हैं और इसी इंप्रेशन में रहते हैं कि भाई मैं तो सेक्शन 48 बार हूं। इसी तरह मैंने बहुत सारे वाकया देखे कि लोगों की क्लियर कट सीधे सीधे उनका वीजा बन रहा होता है, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। समटाइम्स उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समटाइम वो अस्यूम कर लेते हैं कि यार ऐसा नहीं होता होगा। तो भाई हमेशा कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से जुड़ के, किसी एक्सपर्ट से आप राय ले लें, या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से आप राय ले लें। तो उससे होगा क्या कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। हो सकता है जो आपके साथ आज वाकया हो, आप इसको शेयर करेंगे, किसी और का भी भला हो जाएगा। तो मकसद बताने का ये है कि आप किसी की अगर मदद करते हैं तो आपको जो वो दुआएं आती हैं, जो कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज कहता है, उसकी वार्मथ जो है वो प्राइसलेस है। मैं जो कि नॉर्मली मैं इन वाकयात के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता और इन वाकयात को शेयर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, डेली बेसिस पे वाकयात होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस या ऐसा वाकया था कि जो कि मेरे लिए एक बड़ा वो एक वार्मथ लेके आया, और मुझे एहसास हुआ और मुझे लगा कि मेरा ये जो प्रोफेशन है, मैं क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए।